तो ये कहानी एक ऐसे बंदे के बारे में है जिसको उसके ही दोस्त मिलके यहाँ पे जो है उसको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उसका जो मैजिक लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। फिर उसके दोस्त उसको जो है यहाँ पे जला देते हैं और वो बंदा मर जाता है। लेकिन देखना ये है कि आखिरकार आगे जो है क्या होता है कहानी के अंदर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बंदा यहाँ पे जो है रो रहा होता है। तभी यहाँ पे कुछ बंदे आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि तुम जो है एक कॉमनर हो, लेकिन हम तुम्हें गिफ्ट देना चाहते हैं मरने से पहले। अगर तुम चाहो तो तुम हमारे ऊपर मैजिक ट्राई कर सकते हो। जिसके बाद वो बंदा यहाँ मैजिक ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पे मैजिक का जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है, जिससे इनको कुछ भी नहीं होता है। ये बंदा बोलता है कि मैंने कहा था ना कि तुम कितनी कोशिश कर लो, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तुम भले ही कितनी प्रैक्टिस कर लो, यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास एक अच्छी ब्लड लाइन नहीं है। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें जो है यहाँ पे मरना पड़ेगा। जिसके बाद ये लोग इसके ऊपर हमला कर देते हैं और इसको जला देते हैं। लेकिन जैसे ही मरता है ये बोलता है कि वाह, ये मैजिक कितना सुंदर है, खास मैं इस मैजिक को कर पाता। अगर मुझे दोबारा जन्म मिलेगा तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इस मैजिक को कर पाऊँ और मुझे टाइम मिले इस मैजिक को प्रैक्टिस करने का। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वही बंदा यहाँ पे जो होता जन्म लेता है, एक जो होता है प्रिंस के रूप में, और वो जन्म लेते ही यहाँ पे पूरी जो बिल्डिंग होता है उसी को जो है उड़ा देता है। अब सही बंदे इसको जो है देख के काफी खुश होते हैं। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि वो लड़का अब बड़ा हो चुका है और यहाँ पे हम देखते हैं कि सही बंदे जो प्रिंस होते हैं उनको जो है ढूंढ रहे होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लड़का होता है वही असल में प्रिंस होता है और तभी ये भाग रहा होता है। तभी यहाँ पे दो बंदे आते हैं और ये बोलते हैं कि प्रिंस लोडर आप कहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ लोडर बोलते हैं कि तुम लोग चुप हो जाओ, यहाँ पे मेरी मेड को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कहाँ पे हूँ। तो यहाँ बंदा बोलता है ठीक है, मैं समझ गया कि आपके बीच में और हमारे बीच में ये जो है राज रहने वाला है कि हमें नहीं बताना कि आखिरकार आप जो है कहाँ पे हैं। यहाँ पे जो लोडर होता है वो जो होता है यहाँ पे छुप रहा होता है। तभी जो बंदा होता है ये बोलता है वैसे ये काफी अच्छी बात है कि आप यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। तभी यहाँ पे दूसरा बंदा बोलता है कि वैसे जो प्रिंस लोडर हैं वो जो है अब भाग चुके हैं। जिसके बाद यहाँ पे वो बंदा बोलता है दूसरा वाला कि जो प्रिंस लोडर हैं वो जो है यहाँ पे 7th प्रिंस है, तो हमें उनकी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटे हैं और यहाँ पे जो ताज है उनसे जो है बहुत ज्यादा दूर है, मुझे नहीं वो महाराज बन पाएंगे। तभी दूसरा बंदा बोलता है क्या तुम पागल हो, तुम्हें याद नहीं कि यहाँ पे जैसे ये पैदा हुए थे वैसे ये पूरे वर्ल्ड को जाने लग गए थे, और जब ये पैदा हुए थे इन्होंने पूरा जो महल है उनको जो है उड़ा दिया था। मुझे तो यहाँ पे यकीन है कि यहाँ पे ये जो ग्रेट विलियम है उनका जो रिकार्नेशन है। तो यहाँ पे दूसरा बंदा बोलता है कि वो तो फादर ऑफ मैजिशियन थे, है ना, लेकिन यहाँ पे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये जो है यहाँ पे विलियम का जो है रिकार्नेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रिंस होते हैं ये बोलते कि हाँ मैं जो हूँ रिकानेट हुआ हूँ इस जो है वर्ल्ड में, लेकिन मेरी पिछली जिंदगी में मैं यहाँ पे एक सिंपल बंदा था। फिर लोडर यहाँ पे भागना शुरू कर देता है और ये यहाँ पे जो लाइब्रेरी होती है वहाँ पे जो है पहुंच जाता है और ये बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारी बुक है, मुझे जो है इन सभी को पढ़ना है और यहाँ पे जो है इन सभी के बारे में सीखना है। और ये जो होता है पढ़ना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पे जो सिल्वी होती है वो आ जाती है और वो जो होती है इसकी बुक को छीन लेती है और ये बोलती है कि तुम्हें अब जो है तलवारबाजी की प्रैक्टिस करनी होगी। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे तलवारबाजी की जो प्रैक्टिस होते हैं उसको जो है कर रहे होते हैं। यहाँ पे लोडर जो होता है इसको काफी यार टक्कर दे रहा होता है। यहाँ पे सिली बोलती कि तुम दिन पर दिन यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो। तभी यहाँ पे जो लोडर होता है ये बोलता है कि वैसे मैं जो हूँ एक 7th प्रिंस हूँ, तो आखिरकार मुझे तलवारबाजी सीखने की क्या जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे जो ताज है उससे जो है बहुत दूर हूँ। तो यहाँ पे जो सिल्वी होती है ये बोलती है कि यहाँ पे ताज ही जो है सब कुछ नहीं होता है, तलवारबाजी को सीखना यहाँ पे जो रॉयल फैमिली है उसका जो है ड्यूटी बनता है, ताकि आप यहाँ पे जो पढ़ने पे अपनी रक्षा कर पाए। और मैं जो हूँ यहाँ पे 3 साल के लिए यहाँ पे जो है हायर हुई हूँ आपको जो है तलवारबाजी सिखाने के लिए। जिसके बाद ये दोनों फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। यहीं पे जो लोडर होता है ये बोलता है लगता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, और जिसके बाद ये यहाँ पे जो है कहता है कि मुझे अब चीटिंग करनी पड़ेगी, मैंने जो है बुक में इसके बारे में पढ़ा था। और यहीं पे जो है ये मिरर मैजिक का इस्तेमाल करता है और ये बिल्कुल सिल्वी की तरह यहाँ पे जो है मूवमेंट करने लग जाता है। लेकिन ये कहता है कि यहाँ पे सिल्वी की मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट है और मेरा जो मैजिक है वो इसे नहीं पकड़ पा रहा। जिसके बाद ये एक और यहाँ पे कोशिश करता है और ये अपनी तलवार को यहाँ पे जो है बड़ा कर देता है और फिर इसके बाद ये हमला कर रहा होता है। यहाँ सिल्वी बोलती है कि एकदम से इनको क्या हो गया। जिसके बाद ये सिल्वी जो होती है यहाँ पे लगातार इसके ऊपर हमला कर रही होती है और यहाँ पे ये समझ जाती है कि यहाँ पे जो महाराज है वो जो है यहाँ पे चीटिंग कर रहे हैं और ये बोलते कि मैंने आपको पकड़ लिया, आप जो यहाँ पे जो है चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो होती है यहाँ पे लूटर को जो है हरा देती है और ये बोलती कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे जो बातें हैं उनको जो है नोटिस नहीं करूंगी, तुम्हारी जो मूवमेंट है वो एकदम से बदल गई थी, मैं समझ गई थी कि तुम चीटिंग कर रहे हो। तुमने जो है यहाँ पे जो अपनी तलवार है उसको जो है बड़ा कर लिया है ताकि तुम अच्छे से अटैक कर पाओ मेरे ऊपर, है ना। जिसके बाद ये बोलती है लेकिन फिर भी तुमने जो है काफी अच्छा किया, तुमने यहाँ पे 2 जो स्पेल है उसको यूज किया, वो भी जो है एक टाइम पे यहाँ पे जो बड़े मैजिशियन है वो भी जो है इसको नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लूडर बोलता है कि अगली बार मैं जो हूँ यहाँ पे 4 स्पेल करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग बात ले रहे होते हैं। यहाँ पे लूडर बोलता है कि मैं अपने आप बात ले सकता हूँ, आप जो है मुझे जान दीजिए। तभी जो सिल्वी होती है बोलती है अगर मैं तुमको यहाँ पे छोड़ दूंगी तो तुम यहाँ पे बात नहीं लोगे, तुम यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर चले जाओगे और वहाँ पे जाके दोबारा से जो है बुक पढ़ने लग जाओगे। तो यहाँ पे ये बोलता
बोलता है कि उसमें क्या गलत बात है, मैं अपनी रिसर्च ही तो कर रहा था। तभी दो लड़कियां यहाँ पे आ जाती हैं और ये बोलते कि आपको सिल्वी की बात मान लेनी चाहिए, अगर आप सिल्वी की बात नहीं मानोगे तो यहाँ पे एक डेमन है जो यहाँ बच्चों को खाता है, जो यहाँ पे उसकी जो बात है वो नहीं मानते बड़ों की। फिर लड़कियां यहाँ पे कहानी को स्टार्ट करती हैं और ये बोलती कि बहुत समय पहले की बात है, यहाँ पे एक डेमन हुआ करता था जो यहाँ पे सभी जगह तबाही मचा रहा था और वो जो है बहुत ज्यादा खतरनाक था, जिसके कारण हमारी कंट्री भी खतरे में आ गई थी। जिसके बाद यहाँ पे सारे जादूगर मिले और उन्होंने जो है यहाँ पे मिलके उस ड्रैगन को जो है सील कर दिया था और उस ड्रैगन का नाम ग्रेमिन था। तभी जो सिल्वी होती है ये बोलती कि वैसे मैंने भी सुना है इसके बारे में, लेकिन ये तो अफवाह है ना, और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे जो ड्रैगन है वो जो हमारा जो तहखाना है वहाँ पे जो है बंद है, लेकिन फिर भी अगर ये स्टोरी सच भी हुई तो यहाँ पे जो लूडर है वो नहीं डरेंगे, वो जो है बहुत ज्यादा बहादुर है। लेकिन जैसे ये नीचे देखते हैं तो इनको पता लगता है कि लूडर बहुत ज्यादा डर रहा होता है और यह लड़कियां इसको जो है चिढ़ाना शुरू कर देती हैं और इस सिल्वी को बोलती कि यहाँ पे तुम जाओ और लूडर के साथ सो जाओ। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे लूडर जो है बाहर आ जाता है और ये जो होता है अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और गायब हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे दो सैनिकों को हम देखते हैं। यहीं पे एक सैनिक को नींद आ रही होती है, तभी दूसरा सैनिक बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम अपना जो गार्ड है उसे जो है डाउन कर दोगे तो यहाँ पे जो दिक्कत है वो हो जाएगी। तुम्हें पता नहीं क्या नीचे जो है बहुत ज्यादा खतरनाक जो मॉन्स्टर है वो जो है सील है, अगर वो मॉन्स्टर बाहर आ गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। यहीं पे जो लूडर होता है वो इनकी बातों को सुन लेता है और वो जो है चुपचाप से नीचे जो है आ जाता है और नीचे आते ही इसको जो गेट होता है वो दिख जाता है और ये बोलता है कि अच्छा यही गेट है। जिसके बाद लूडर यहाँ पे हमला करता है और इस गेट की सील को तोड़ देता है। जिसके बाद लूडर यहाँ पे जो है अंदर आ जाता है और इसको यहाँ पे बहुत सारी जो बुक होती है वो दिखती है और ये बोलता है कि मैं यहाँ पे पूरे 10 साल से रहता था लेकिन मुझे पता ही नहीं था ऐसी जगह भी यहाँ पे है। और लूडर यहाँ पे चारों तरफ घूमने लग जाता है और ये जो होता है बहुत सारी बुक को यहाँ पे जो है कलेक्ट कर लेता है और उनको जो है पढ़ना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पे एक बुक इसके ऊपर जो है हमला कर देती है। यहाँ पे जो लूडर होता है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। जिसके बाद हम देखते कि उस बुक के अंदर से यहाँ पे वही मॉन्स्टर जो है बाहर आ जाता है और मॉन्स्टर बोलते कि तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, तुमने यहाँ पे जो डोर का बैरियर है उसे भी जो है तोड़ दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो, तुम यहाँ पे जो मेरा बैरियर है उसे तोड़ दो, मैंने इसे थोड़ा बहुत तोड़ रखा है, बस तुम्हें थोड़ा बहुत और तोड़ना है। लूडर बोलते कि नहीं, मैं जो इसे नहीं तोड़ने वाला, अगर मैंने इसे तोड़ दिया तो हमारी जो कंट्री है वो जो है खतरे में आ जाएगी। मॉन्स्टर बोलता है कि अगर तुमने इसे तोड़ दिया तो मैं तुम्हें बहुत सारा जो सोना है वो जो है दे दूंगा। तभी जो लूडर होता है वो जो होता है यहाँ पे सोने को उठा के देखता है और ये बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही लो लेवल का मैजिक है, मुझे पता है कि तुमने यहाँ पे जो पत्थर है उनको जो है सोने में बदला है। यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है ये बोलता है कि प्लीज तुम जो है यहाँ पे मेरी शील्ड को तोड़ दो, मुझे यहाँ पे पूरे 100 साल से जो है यहाँ पे बंद कर रखा है, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पे मैजिक सिखाऊंगा, वो भी पूरे 100 साल पुराना मैजिक जो यहाँ पे किसी को भी नहीं आता। तो यहाँ पे जो लूडर होता है ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है बोलता है कि जल्दी करो, यहाँ पे तुम मेरा बैरियर है उसे तोड़ दो, मुझे लगता है कि तुम्हें मैजिक में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ये बोलता है कि हाँ मुझे मैजिक में इंटरेस्ट है। फिर लूडर जो होता है यहाँ पे जो इसका बैरियर होता है उसे जो है तोड़ देता है। अब मॉन्स्टर यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये बोलता है कि अच्छा हुआ तुमने मेरा बैरियर तोड़ दिया, और ये जो होता है सीधा लूडर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे जो लूडर होता है उसे जो है कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसने पहले ही बैरियर लगा लिया होता है यहाँ पे। और लूडर बोलते हैं कि मैजिक तो काफी अच्छा था, क्या तुम मुझे थोड़ा बहुत और मैजिक सिखा सकते हो। जिसके मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है ठीक है, और ये जो होता है यहाँ पे बहुत सारा जो मैजिक होता है वो जो होता है उससे हमला कर देता है यहाँ पे लूडर के ऊपर। लेकिन लूडर को कुछ ही नहीं होता, लूडर जो होता है यहाँ पे उसके मैजिक को अपने उंगली पे नचा देता है और यहाँ पे उससे जो है अपना खा जाता है और ये बोलता है कि सही में बहुत ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे डबल कर्स मैजिक से मारूंगा, और ये जो होता है डबल कर्स मैजिक का इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ पे जो लूडर होता है उसे जो है कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा डर जाता है और ये भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे बैरियर लगा होता है और यहाँ पे मॉन्स्टर कहता है कि आखिरकार ये सब क्या है। मॉन्स्टर यहाँ पे काफी डर जाता है और ये लूडर को देख के बोलता है कि तुम्हें कहीं ये तो नहीं लगा था कि मैं भाग रहा हूँ। तो यहाँ पे जो लूडर होता है ये बोलता है कि नहीं, मुझे ये नहीं लगा था, मैं जो यहाँ पे जो सावधानी है वो बरस रहा था, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम मैजिक का इस्तेमाल किया था तो मैंने यहाँ पे जो महल है उसी को उड़ा दिया था, इसलिए मैं चाहता था कि इस बार ऐसा ना हो। चलो ठीक है, तुमने यहाँ पे मुझे बहुत मैजिक दिखाया, अब मैं तुम्हें अपना मैजिक दिखाता हूँ। और यहाँ पे जो लूडर होता है वो जो होता है यहाँ पे फायर बॉल का इस्तेमाल करता है और जिसके बाद यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है यहाँ पे जख्मी हो जाता है। अब मॉन्स्टर जो होता है यहाँ पे हार मान लेता है। यहाँ पे जो लूडर होता है वो जो होता है सभी चीजों को यहाँ पे जो है ठीक करने लग जाता है पहले जैसा। यहाँ मॉन्स्टर बोलते हैं कि प्लीज तुम मुझे माफ कर लो और तुम मुझे यहाँ पे जो अपना सेवक है वो बना दो यहाँ पे। इसके बाद लूडर बोलता है लेकिन तुम बहुत ज्यादा बड़े हो, अगर तुम अपने साइज का कुछ कर पाते हो तो फिर हम कुछ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है अपने साइज को छोटा कर लेता है और ये बोलता है कि अब कैसा है। तो यहाँ पे लूडर बोलता है कि हाँ ठीक है। जिसके मॉन्स्टर बोलता है कि एक बार मैं इसके पास पहुंच जाऊँ फिर मैं इसको मार डालूंगा। जिसके बाद यहाँ पे जो लूडर होता है ये बोलता है कि तुम मेरे जो केप है उसके अंदर छुप जाओ। यहाँ मॉन्स्टर बोलता है कि सच में। तो यहाँ लूडर बोलता है कि हाँ। जिसके बाद मॉन्स्टर बोलता है कि ये लगता है पागल है, इसे पता नहीं क्या, अगर मैं इसके बॉडी के पास गया तो मैं इसकी बॉडी को कंट्रोल कर लूंगा। अब जैसे ही मॉन्स्टर यहाँ पे इसके पास जाता है
इसको बहुत ज़्यादा जो माना होता है वो महसूस होने लग जाता है और यहाँ पे मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा डर जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये कैसा बंदा है, क्या ये यहाँ पे मॉन्स्टर है कोई? फिर यहाँ पे लूडर बोलता है कि चलो अब चलते हैं। लॉयड को देखते हैं जो यहाँ पे किताबें पढ़ रहा होता है। तब यहाँ पे डेविल कहता है कि कोई आ रहा है, जिसके डेविल छुप जाता है। तब यहाँ पे वो लड़का आ जाता है। लॉयड कहता है कि एल्बर्ट आप यहाँ पे। नेक्स्ट सीन में लॉयड और एल्बर्ट यहाँ पे जो है आ जाते हैं गार्डन के अंदर और यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और सीधा यहाँ पे हमला कर देता है टारगेट के ऊपर और यहाँ पे एल्बर्ट टारगेट को जो है गिरा देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो लॉयड होता है ये बोलता है कि जो एल्बर्ट है वो जो है सेकंड प्रिंस है यहाँ पे, यानी कि एल्बर्ट जो है यहाँ पे लॉयड का बड़ा भाई है। जिसके बाद लॉयड बोलता है कि यहाँ पे एल्बर्ट जो है बहुत सारी चीजों में अच्छा है, इसका मतलब यहाँ पे जो है ये नेक्स्ट किंग जो है बन सकता है। यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है ये बोलता है कि लॉयड अब जो है तुम्हारी बारी है। तो यहाँ पे जो लॉयड होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो यहाँ पे पहुंच जाता है अपनी भारी के लिए और ये बोलता है कि मुझे यहाँ पे जो ताज है उसमें जो है कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे यहाँ पे सिर्फ अपनी जो पावर है उसी को जो है बढ़ाने में यहाँ पे जो है इंटरेस्ट है और मुझे मैजिक रिसर्च करना भी काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद यहाँ पे लॉयड बोलता है कि मैं यहाँ पे फायरबॉल का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तब यहाँ पे डेमन बोलता है कि फायरबॉल का इस्तेमाल करना तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं हो सकता। तब यहाँ पे जो लॉयड होता है वो फायरबॉल का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे एक ही बार में सारे टारगेट को उड़ा देता है और ये जो होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये बोलता है कि यहाँ पे स्पेल के अंदर फायरबॉल को ऐड करना कोई बुरा आइडिया नहीं था, मुझे ज्यादा माना यूज नहीं करना पड़ा। यहीं पे एल्बर्ट लॉयड को बोलता है कि तुमने काफी अच्छा किया, अब मैं जाके यहाँ पे जो है ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे जारी रख सकते हो। जिसके बाद लॉयड यहाँ पे बहुत खुश हो जाता है। लॉयड यहाँ बोल रहा होता है कि मैं कब से यही करना चाहता था, मैं यहाँ पे बहुत सारी जो शूटिंग प्लास्टिक है वो कर सकता हूँ और यहाँ पे कोई बंदा मुझे जो है रोकने वाला भी नहीं है, अब मैं अपनी पावर को इंक्रीज कर पाऊंगा। और यहीं पे जो लॉयड होता है वो डेमन की बॉडी को अपने हाथ के अंदर डाल लेता है। यहाँ पे डेमन बोलता है क्या तुम पागल हो, यहाँ पे कोई सिंपल बंदा अपनी बॉडी के अंदर जो डेमन है उसको जो है नहीं डालेगा। जिसके बाद यहाँ पे लॉयड जो मैजिक पावर होता है उसका जो है इस्तेमाल करने वाला होता है। यहाँ पे जो डेमन होता है ये बोलता है ठीक है चलो अब इस्तेमाल करते हैं। जिसके बाद यहाँ पे लॉयड जो होता है मैजिक को पढ़ता है और यहाँ पे डेमन पागल हो जाता है। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो डेमन बोलता है कि ये तो मुझे पूछना चाहिए था, आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, तुम जो क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है कि मैं तो मैजिकल पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो स्पेल है उसे जो है कास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। असल में मैंने यहाँ पे एक नया मंत्र बनाया है जिसके अंदर तुम एक बार में जो 100 स्पेल है उसको जो है कास्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो डेमन होता है ये बेचारा पागल हो जाता है और ये बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, मैं जो है ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे 2 स्पेल को एक ही बार में कास्ट कर सकता हूँ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूँ। जिसके बाद लॉयड यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हारा माउथ यहाँ पे जो है बोरो कर रहा हूँ। लॉयड यहाँ पे स्पेल को पढ़ना शुरू करता है। यहाँ पे डेमन बोलता है कि उम्मीद है कि तुम 2 स्पेल का इस्तेमाल करोगे। जिसके बाद लॉयड यहाँ पे अपने स्पेल को पूरा कर रहा होता है और इसका स्पेल बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है और जैसे ही हमला करता है यहाँ पे पूरा हमला जो होता है राज्य के ऊपर से जाता है। यहाँ पे सही बंदे इसको जो है नोटिस कर लेते हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो बंदे होते हैं पूछ रहे होते हैं कि एल्बर्ट से कि आखिरकार आप जो है यहाँ पे लॉयड का जो साथ है वो क्यों दे रहे हैं, हमें पता है कि उसके पास बहुत सारी जो मैजिकल पावर है वो है, लेकिन वो अभी तक एक जो है बच्चा है। तो यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है ये बोलता है लगता है कि तुम लोग ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, लगता है कि तुम लोग सही में अंधे हो। लॉयड ने जब यहाँ पे फायरबॉल का इस्तेमाल किया था तब यहाँ पे तुमने ध्यान नहीं दिया कि फायरबॉल एक ही बार में सारे टारगेट को जो है हिट करके आ गई थी। इसका मतलब यहाँ पे लॉयड फायरबॉल को जो है कंट्रोल कर रहा था और फायरबॉल को कंट्रोल करना यहाँ पे जो सेज कैंडिडेट होते हैं वही जो है कर पाते हैं। इसका मतलब उसकी जो पावर है वो जो है बिल्कुल सेज कैंडिडेट जितनी है। और तुम लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे मुझे जो है फ्यूचर के अंदर एक जो है किंग बनना है और मुझे एक बहुत बड़ी जो अलायंस है उसको जो है खड़ा करना है। जिसके बाद ये लोग बोलते हैं कि हाँ आप जो है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आप जो है किंग बन जाएंगे और आप जो है उस बच्चे पे यहाँ पे जो है काबू पा लेंगे। तो यहाँ पे एल्बर्ट बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे अपने छोटे भाई के साथ बस रहना चाहता हूँ, तुम लोग ये कहना यहाँ पे जो है बंद कर दो। मुझे लगता है कि मेरे भाई ने अभी तक जो सारे टारगेट है उनको जो है शूट कर दिया होगा। तभी एक बंदा यहाँ पे जो होता है बाहर देखता है और ये देखते कि पूरा महल तबाह हो चुका है। यहाँ पे जो लॉयड होता है वो ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी यहाँ पे इसको जो है आसमान में एक जो होती है रोशनी दिखाई देती है। यहाँ पे लॉयड उसका जो है पीछा कर रहा होता है। अब लॉयड वहां तक पहुंचे इससे पहले जो रोशनी होती है वो गायब हो जाती है और यहाँ पे दोबारा से दिन हो जाता है। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे लॉयड जो होता है उठा होता है और ये यहाँ पे खड़ा होता है। यहाँ पे जो डेमन होता है ये बोलते हैं कि तुम हिलना बंद करो, मुझे जो तुम्हारे बाल है उनको जो है सेट करना है और जो तुम्हारे कपड़े हैं उनको भी सेट करना है। जिसके बाद ये बोलता है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे मैं जो इसका मेड हूँ। फिर डेमन बोलता है लेकिन फिर भी मुझे इसकी बॉडी को यहाँ पे जो है हेल्दी रखना होगा ताकि मैं यहाँ पे जब इसकी बॉडी पे कब्जा करूँ तो यहाँ पे मुझे एक अच्छी बॉडी मिले। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डेमन होता है वो यहाँ पे न्यूज़पेपर को पढ़ रहा होता है और इसको पता लगता है कि यहाँ पे एक अजीब सी रोशनी कल रात को जो है दिखाई दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो
आसमान है वो जो है यहाँ पे थोड़ी देर के लिए खराब हो गया था और जो वेदर है वो भी जो है बहुत ज्यादा खराब हो गया था, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया था। यहीं पे जो डेमन होता है ये बोलता है कि जो तुमने कल किया था वो जो है न्यूज में आया है। तभी यहाँ पे लॉयड जो होता है देखता है और ये देखता है कि यहाँ पे एक एडवेंचर ग्रुप का पोस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे उन्होंने जो फाइनल बॉस है उसको जो है हराया है, जिसके बाद उनको जो है ट्रेजर मिला है। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है इसका मतलब उस ट्रेजर के अंदर बहुत सारे जो मैजिकल आइटम है वो हो सकते हैं, क्यों ना हम लोग चले और यहाँ पे उस ट्रेजर को जो है फाइंड आउट करें। चलो हम लोग एक डंजन को ढूंढते हैं। जिसके बाद लॉयड जो होता है डंजन को ढूंढने के लिए जा रहा होता है। तभी जो डेमन होता है ये बोलता है कि अगर तुम महल के अंदर से गायब हो गए तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत लो और ये जो होता है यहाँ पे एक जो होता है बीच को निकालता है और ये बोलता है कि मैं यहाँ पे कुछ मैजिकल पावर का जो है इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब यहाँ पे ये मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि लॉयड जैसा एक क्लोन यहाँ पे जो है इसके सामने आ जाता है। अब यहाँ पे डेमन बोलता है कि मैं समझ गया, जब तुम बाहर जाओगे तो यहाँ पे जो क्लोन है वो जो है अंदर रहेगा और यहाँ पे किसी को डाउट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है कि नहीं, एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है सिल्वी। यहाँ पे जो सिल्वी है वो जो यहाँ पे मेरी छोटी से छोटी चीज का भी पता लगा लेती है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो सिल्वी होती है वो आती है और ये बोलती कि मुझे लगता है कि आप में थोड़ा बहुत चेंज आ गया, आप जो थोड़े से बड़े हो गए, मुझे लगता है कि आपकी हाइट 0.7 मिलीमीटर जो है बड़ी हो गई है। लॉयड बोलता है यही प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे जो सिल्वी है वो जो मेरी हर बात को नोटिस करती है और मुझे नहीं लगता कि ये बेवकूफ सा क्लोन जो है यहाँ पे लंबे समय तक उसे जो है बेवकूफ बना पाएगा। लेकिन फिर भी मेरे पास एक आइडिया है। जिसके बाद हम देखते कि लॉयड यहाँ पे जो होता है बाहर निकल जाता है महल से और ये जो होता है ऊपर जा रहा होता है। यहीं पे नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो दूसरा लॉयड होता है वो जो होता है अपने बालों को बना रहा होता है। यहीं पे बाहर से जो मेड होती है वो यहाँ पे इसको देख रही होती है और ये बोलती कि फाइनली जो लॉयड है वो जो अपने लुक्स पे ध्यान दे रहे हैं और ये सही में बहुत ज्यादा ही क्यूट लग रहे हैं। जिसके बाद पता चलता है कि यहाँ पे जो लॉयड है उसने जो है यहाँ पे जो डेमन की जो आत्मा है उसको निकाला और यहाँ पे जो है क्लोन के अंदर डाल दिया। जिसके बाद वो जो है बची खुची बॉडी को अपने साथ जो है ले गया, वो भी जो है अपने हाथ में जो है डाल के और यहाँ पे वो इस तरह जो है इसके ऊपर नजर जो है रख सकता है। यहीं पे लॉयड बोल रहा होता है कि तुम बिल्कुल इसी तरह करो, लेकिन तुम यहाँ पे जो सिल्वी है उससे जो है बच के रहना। यहीं पे जो डेमन होता है ये बोलता है कि आज मेरे लिए काफी अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पे जो बदमाश बच्चा है वो नहीं है आसपास। अब मैं कुछ भी करूँ यहाँ पे कोई बंदा मुझे रोक नहीं पाएगा। तब यहाँ पे जो लॉयड होता है वो बोलता है डेमन को कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे जो फैमिलियर हो। यहाँ पे डेमन इस बात को सुन के बहुत ज्यादा रोने लग जाता है और ये जो होता है इमोशनल हो जाता है और इसकी सोल के साथ यहाँ पे इसकी बॉडी भी रो रही होती है। तब यहाँ पे जो लॉयड होता है ये बोलता है क्या हुआ? डेमन बोलता है कुछ भी नहीं, तुम जल्दी से यहाँ पे काम खत्म करो और वापिस चलो। लॉयड बोलता है ठीक है। जैसे ही थोड़ी दूर आता है ये बोलता है कि मैं महल से तो बाहर आ गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जो डंजन है वो कहाँ पे है। आखिरकार मैं डंजन को कैसे ढूंढूंगा? अब लॉयड यहाँ पे सोच ही रहा होता कि आखिरकार ये डंजन को ढूंढे कैसे। तभी एकदम से इसको जो है नीचे लड़की जो है दिखाई देती है और यहाँ पे जो बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं वो लड़की का पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो लड़की होती है वो पीछे घूमती है और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होते हैं उनके ऊपर जो है ये हमला करना शुरू कर देती है और एक करके ये सही मॉन्स्टर को मार देती है। लॉयड इसको देख के बोलता है लगता है कि ये मटेरियल आर्ट्स का इस्तेमाल कर रही है और साथ में जो ब्रीदिंग आर्ट्स है उसका भी जो है इस्तेमाल कर रही है। ये लड़की सही में बहुत ज्यादा कमाल की है। तभी जो लड़की होती है वो इन दोनों को नोटिस कर लेती है और ये बोलती है क्या ऊपर कोई है? अब यहाँ पे जो लॉयड होता है ये बोलता है लड़की की जो नजरें हैं वो जो है बहुत ही कमाल की है, इसने इतनी दूर से हमें जो है देख लिया, लगता है कि मुझे यहाँ पे कुछ बोलना पड़ेगा। और ये जैसे ही जा रहा होता है तभी जो डेमन होता है ये बोलता है कि तुम रुक जाओ, अगर तुम यहाँ पे इस रूप में गए तो पता लगा लेगी कि तुम ही यहाँ पे जो 7th प्रिंस हो। अब यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती कोई रिप्लाई नहीं है, इसका मतलब कोई यहाँ पे एनिमी है। जिसके बाद ये सीधा जो है हमला करने के लिए जाती है और ये जैसे ही ऊपर आती है ये जो होती है एक लड़की को देखती है जो असल में लॉयड ही होता है। यहाँ पे लॉयड बोलता है कि मेरा नाम यहाँ पे जो है लॉयड है और मैं जो हूँ यहाँ पे एक नया एडवेंचरर हूँ। अब लॉयड को देख के यहाँ पे जो लड़की होती है वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है और ये जो होती है शौक में आ जाती है। और यहाँ पे जो लॉयड होता है ये बोलता है कि मैंने यहाँ पे जो एक इल्यूजन बना रखा है जिसकी हेल्प से मैंने अपनी बॉडी को यहाँ पे जो है ट्रांसफर कर लिया है। मैंने यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए जो यहाँ पे एल्बर्ट है उसका जो है एग्जांपल लिया है और उसका एग्जांपल लेके अपने एग्जांपल के यहाँ मिला दिया है और यहाँ पे एक ऐसा रूप ले लिया है। तो यहाँ पे लड़की बोलती कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम टोवा है और मैं जो एक बी रैंक की एडवेंचर हूँ और तुम देख सकते हो कि मैं मटेरियल आर्ट्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई टोवा। जिसके बाद टोवा यहाँ पे कहती कि मैंने पूरे जो 8 साल यहाँ पे ट्रेनिंग की है और ताकि मुझे जो यहाँ पे कोई रोमांटिक पार्टनर मिल जाए, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं मिला क्योंकि मैं यहाँ पे इतनी पॉपुलर नहीं थी। लेकिन यहाँ पे ये लड़का मुझे मिल गया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे अपना जो बॉयफ्रेंड है वो जो है बना के रहूंगी। लॉयड यहाँ बोलता है कि वैसे तो मुझे एक डंजन में जाना है ताकि मैं यहाँ पे उसको जो है क्लियर करवाऊँ, क्या आप मेरे यहाँ चलेंगी? लेकिन अगर आप बिजी हैं तो रहने दीजिए। तो यहाँ पे नोवा बोलते कि नहीं मैं बिजी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ चलूंगी। नोवा और लॉयड यहाँ पे डंजन में आ जाते हैं। यहाँ पे नोवा
जो मॉन्स्टर होता है उसको जो है मार गिराती है और ये बोलती है कि देखा तुमने। लेकिन यहाँ पे लॉयड जो होता है पत्थर को इकट्ठे कर रहा होता है, जिसके लॉयड बोलते कि आप अपने आप ही एडवेंचर बन गई थी। तो यहाँ पे नोआ बोलती कि हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई बंदा नहीं मिला था जो मुझे सिखाए, इसलिए मैं अपने आप ही यहाँ पे जो एडवेंचर है वो जो है बन गई थी। नेक्स्ट में ये लोग यहाँ पे बैठे होते हैं और जो खाना होता है उसे जो है खा रहे होते हैं और यहीं पे जो लॉयड होता है ये बोलता है कि तुमने यहाँ पे जो QI मैजिक है उसका जो इस्तेमाल किया था, है ना। यहाँ पे नोआ बोलती क्या तुम इसके बारे में जानते हो? यहाँ पे ज्यादातर बंदे इसके बारे में नहीं जानते हैं। तभी यहाँ पे जो लॉयड होता है वो जो होता है मैजिक का इस्तेमाल जो होता है कर रहा होता है और एकदम से इसके अंदर से बहुत सारी जो हवा होती है वो जो होती है बाहर आ जाती है। यहाँ पे जो नोआ होती है बोलती है क्या तुमने अभी जो ब्रीदिंग टेक्नोलॉजी है उसका जो इस्तेमाल किया है? यहाँ पे लॉयड बोलते है कि हाँ, मैं जो आपकी कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे नोआ बोलती है कि तुम मेरी कॉपी मत करो, यहाँ पे तुम्हारी जो चेस्ट है उसमें जो है बहुत ज्यादा जलन होगी, तुम इसे रुक दो। फिर नोआ बोलती है लगता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी सिखा दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डेमन होता है वो बैठ के यहाँ पे अपना चाय पी रहा होता है और ये बोलता है कि ये लाइफ कितनी अच्छी है, यहाँ पे ये अमीरों वाली जिंदगी ये कितनी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे उस बच्चे को ये जिंदगी नहीं चाहिए और यहाँ पे उसको कोई ताज का भी लालच नहीं है, उसको यहाँ पे बस अपनी जो रिसर्च है उसी से जो है मतलब है। तभी यहाँ पे जो सिल्वी होती है वो जो होती है आ जाती है और ये बोलती है कि फाइनली मैंने जो है आपको ढूंढ लिया। अब यहाँ पे बेचारा ये डर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे नोआ को देखते हैं जो मॉन्स्टर को हरा रही होती है और ये यहाँ पे बॉस मॉन्स्टर को हरा देती है और इसके सामने जो ट्रेजर बॉक्स होता है वो जो होता है आ जाता है। अब ये दोनों यहाँ पे ट्रेजर बॉक्स को खोलने के लिए जो है चले जाते हैं। अब ये जैसे ही बॉक्स को यहाँ पे खोलने वाले होते हैं तभी इनके ऊपर हमला हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो लॉयड होता है वो जो होता है नोआ को बचा लेता है और यहाँ पे एक स्केलेटन मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। लॉयड बोलता है कि ये असली जो है बॉस है, वो भी जो है इस डंजन का। अब यहीं पे जो ताया होती है ये बोलती कि लॉयड तुम जो है बाहर चले जाओ, लेकिन लॉयड नहीं मानता। तो यहाँ पे ताया लॉयड को जो है धक्का देती है। अब यहाँ पे लॉयड अपना जो बैरियर होता है उसको एक्टिवेट कर देता है और यहाँ पे जो है बाहर चला जाता है। अब यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है यहाँ पे ताया के ऊपर हमला कर देता है। ताया जो होती है यहाँ पे भागना शुरू कर देती है, जिसके बाद ताया यहाँ पे जो होती है रुक जाती है और ये जो है अपना मैजिक जो है यहाँ पे इस्तेमाल करती है और यहाँ पे जो मॉन्स्टर का हमला होता है उसे जो है तोड़ देती है। और ताया अपने मन में सोच रही होती है कि आखिरकार इतना बड़ा मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि ये डंजन यहाँ पे जो है छोटे लेवल का है, लेकिन यहाँ पे ये जो मॉन्स्टर है ये जो है A रैंक के एडवेंचर के लिए भी यहाँ पे हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मुझे इस मॉन्स्टर को यहाँ पे रोकना पड़ेगा जब तक यहाँ पे लॉयड जो है बाहर ना चला जाए। यहीं पे हम लॉयड को देखते हैं जो यहाँ बोल रहा होता है कि आखिरकार ताया ने मुझे यहाँ पे जो धक्का क्यों दिया। जिसके बाद जो लॉयड होता है वो जो होता है डंजन से यहाँ पे जो थोड़ा दूर आ जाता है। जिसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ताया ने मुझे धक्का क्यों दिया। जिसके बाद ये यहाँ पे ग्रामीण से बात करता है, लेकिन यहाँ पे ग्रामीण कोई रिप्लाई नहीं दे रहा होता। लेकिन यहाँ पे लॉयड बहुत ट्राई करता है, जिसके बाद ग्रामीण बोलता है कि मास्टर जल्दी से आप आ जाइएगा। यहीं पे हम ताया को देखते हैं जो यहाँ पे मॉन्स्टर के हमलों से जो है बच रही होती है और ये कहती है कि मुझे यहाँ पे जो है कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इससे जो है जीत नहीं सकती हूँ। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे जो लॉयड है वो जो है बाहर निकल गया होगा, क्यों ना मैं यहाँ पे चुपचाप से जो बाहर है वो जो है निकल जाऊं। और ये जो होती है यहाँ पे बाहर जा ही रही होती है, तभी जो मॉन्स्टर होता है ये बोलता है कि तुमने यहाँ पे QI टेक्निक का इस्तेमाल किया है ना। ये टेक्निक यहाँ पे जो एक विदेशी टेक्निक है, मुझे यहाँ पे इस टेक्निक पे बिल्कुल विश्वास नहीं होता और मैंने यहाँ पे बहुत साल पहले एक बंदे को खाया था जो यहाँ पे QI टेक्निक का इस्तेमाल करता था, इसलिए मुझे यहाँ पे QI टेक्निक के बारे में पता है। और यहाँ पे जो QI टेक्निक बंदे जो है इस्तेमाल करते हैं और सोसरर बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं और उनका एंड यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बेकार होता है। और मेरे पेट के अंदर यहाँ पे बहुत सारे जो सोसरर है उनकी जो आत्माएं हैं वो जो अभी तक रहती हैं। वैसे देखा जाए तो तुम यहाँ पे QI टेक्निक का बिल्कुल सही से इस्तेमाल नहीं कर पाती, लेकिन यहाँ पे जो लड़का है वो जो यहाँ पे इसका सही से इस्तेमाल करता है। उसने यहाँ पे मेरा जो अटैक है उससे भी जो है बचने की कोशिश करी है। मुझे तो यहाँ पे उस लड़के से फाइटिंग करनी थी, लेकिन तुम यहाँ पे जो है मुझे मिल गई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमसे भी फाइटिंग कर लूंगा। यहाँ पे जो ताया होती है बोलती कि लॉयड को यहाँ पे जो है ज्यादा मैजिक नहीं आता, उसको यहाँ पे थोड़ा बहुत ही मैजिक आता है और उसे जो है QI टेक्निक इतनी जो है पता नहीं है। वैसे तो तुम दोनों को देखा जाए तो तुम दोनों सेम हो, तुम दोनों यहाँ पे QI टेक्निक के बारे में जानते हो, लेकिन यहाँ पे जो लॉयड है वो जो है यहाँ पे जो सिंपल पत्थर है उनमें भी जो है इंटरेस्ट रहता है। और यहाँ पे बहुत सारे पीपल जो QI टेक्निक है उसका जो इस्तेमाल है वो जो है करना चाहते हैं और तुमने यहाँ पे जो QI टेक्निक है उसका जो यहाँ पे मजाक उड़ाया है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ने वाली। और ये कहते ही यहाँ पे जो ताया होती है वो हमला कर देती है, लेकिन मॉन्स्टर यहाँ पे जो बैरियर लगा के बैठा होता है। लेकिन यहाँ पे ताया बोल रही होती है कि मैंने इस टेक्निक को यहाँ पे जो है बहुत ही मुश्किल से सीखा है, मैंने यहाँ पे इसके अंदर जो है पूरे 5 साल से जो है ट्रेनिंग की है, यहाँ पे जो है बिना ब्रेक लिए हुए, और जब बारिश होती है तब भी मैं इसकी ट्रेनिंग
ट्रेनिंग करती हूँ, चाहे तूफान हो तब भी मैं इसकी ट्रेनिंग करती हूँ, और यहाँ पे मैंने अभी तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया और यहाँ पे मैंने इसकी ट्रेनिंग करी है और तुम कहते हो कि यहाँ पे ये टेक्निक बेकार है ना। ये कहने के बाद ही यहाँ पे ताया हमला कर देती है और हम देखते हैं कि पूरा बैरियर यहाँ पे जो है टूट जाता है और यहाँ पे ताया बोलती कि तुम मेरी पावर को यहाँ पे कम मत समझना, समझे ना। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे बैरियर जो होता है टूट चुका होता है और ताया नीचे गिर चुकी होती है और ये बोलती कि मैं अब जो है हिल नहीं सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है उसे कुछ भी नहीं होता, वो इसके पीछे आ जाता है और ये बोलता है कि तुमने अपना जो सारा पावर है वो जो इस क्यूआ टेक्निक में इस्तेमाल कर लिया और यहाँ पे जो बैरियर है उसे जो है तोड़ दिया, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। और ये कहने के बाद यहाँ पे जो होता है ये हमला कर देता है, लेकिन हम देखते कि यहाँ पे जो लॉयड होता है वो आ जाता है और यहाँ पे ताया को बचा लेता है। और यहाँ पे लॉयड बोलते कि मुझे जल्दी से इस काम को खत्म करना होगा क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है घर जाना है। जिसके बाद ये कहता है कि चलो अब जो है स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि लॉयड यहाँ पे बैरियर से निकल जाता है और ये जो होता है यहाँ पे मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है और यहाँ पे इसके ऊपर हमला जो है करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर भी इसके ऊपर हमला करता है। यहाँ पे जो लॉयड होता है वो जो होता है अपनी पावर को यहाँ पे जो होता है एक्टिवेट कर देता है और ये जो होता है यहाँ पे दो स्पेल को जो होता है पढ़ना शुरू कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि इन दोनों स्पेल को यहाँ पे एक होने में टाइम लग रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो लगातार लॉयड के ऊपर यहाँ पे जो है हमला कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे लॉयड के दो स्पेल इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पे लॉयड इसके ऊपर जो है हमला कर देता है। अब लॉयड का हमला यहाँ पे बहुत ज्यादा तगड़ा होता है और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है थोड़ा बहुत यहाँ पे जख्मी भी हो जाता है और ये बोलता है कि तुमने काफी अच्छा किया। जिसके बाद यहाँ पे जो लॉयड होता है वो जो होता है यहाँ पे अपना फाइनल अटैक करता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है मर जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे लॉयड जो होता है बक्से के पास आ जाता है। अभी दोनों यहाँ बक्से को खोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो होता है एक चक्कू होता है जिसपे जंग लगा होता है। तो यहाँ पे जो लॉयड होता है ये बोलता है लगता है कि इसके अंदर यहाँ पे जो है माना है। यहाँ पे ताया बोलती है कि मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ जो है बड़ा हथियार होगा, लेकिन यहाँ पे ये जो है सिर्फ एक चक्कू निकला। तो यहाँ पे जो लॉयड होता है ये बोलता है क्या मैं इस चक्कू को रख सकता हूँ। तो यहाँ पे ताया बोलती कि हाँ तुम इसे रख सकते हो। यहाँ पे पूरा डंजन हिलने लग जाता है और यहाँ पे सब कुछ जो है जमीन में जाने लग जाता है और यहाँ पे जो खजाने का बक्सा होता है वो भी जो होता है जमीन के अंदर जो है जा रहा होता है। यहाँ पे जो लॉयड होता है ये बोलते हैं कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो ताया होती है बोलती है कि वो मॉन्स्टर इस डंजन का जो है कोर था, इसलिए तुमने उसे हरा दिया और यहाँ पे डंजन अपने आप ही अंदर जो है जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो लॉयड होता है वो जो होता है यहाँ पे बक्से को बाहर खींच रहा होता है। इसके बाद हम देखते कि यहाँ पे पूरा जो डंजन होता है वो जो होता है ढह रहा होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पूरा डंजन गायब हो चुका होता है और यहाँ पे जो लॉयड होता है ये बोलता है कि ये डंजन तो गायब हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग दोबारा से ऐसे किसी डंजन में चलेंगे। तो यहाँ पे ताया बोलती है ठीक है, मैं भी अपनी पावर को जो यहाँ पे बढ़ा लूंगी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके। और यहाँ पे ताया लॉयड को बोलती कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल बंदे हो। जिसके बाद ये बोलती कि वैसे तुम यहाँ पे दोबारा क्यों आए थे, क्या तुमने QI मैजिक की बेइज्जती को सुन लिया था जिसकी वजह से तुम दोबारा यहाँ पे मॉन्स्टर से फाइटिंग करने के लिए आए थे। तो यहाँ पे लॉयड बोलते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, असल में मैंने सोचा कि मुझे काफी मजा आएगा इसलिए मैं यहाँ पे फाइटिंग करने आ गया। इसके बाद यहाँ पे जो लॉयड होता है ये बोलता है कि वैसे मैं अब काफी लेट हो गया हूँ, मुझे यहाँ पे अब जाना चाहिए। तो यहाँ पे ताया बोलते ठीक है नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे यहाँ पे जो मैं अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग कर लूंगी और मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करूंगी। तो यहाँ पे लॉयड बोलते कि बेस्ट ऑफ लक और ये बोलने के बाद ये जो होता है उड़ जाता है आसमान में। और यहाँ पे ताया बोलती कि एक दिन मैं ऐसी वुमेन बन जाऊंगी जो यहाँ पे इस बंदे को अट्रैक्ट जो है कर लेगी। लेकिन तभी ये कहती कि इसने मुझे बताया तो नहीं कि हम लोग दोबारा जो है कब मिलेंगे और साथ ही इसने मुझे अपना जो कॉन्टैक्ट है वो भी जो है नहीं दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लॉयड जो होता है महल के अंदर आ जाता है और ये जो होता है ग्रामीण को बुला रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्रामीण जो होता है बहुत ज्यादा पिटा हुआ जो होता है लेटा होता है। और फिर हम देखते हैं कि पास्ट के सीन में यहाँ पे ग्रामीण जो होता है प्रैक्टिस कर होता है जूली के साथ और यहाँ पे जूली ग्रामीण के ऊपर बहुत ज्यादा ही हमला कर रही होती है। अब बेचारा ग्रामीण यहाँ पे जो है रोते हुए इधर उधर भाग रहा होता है। तो यहाँ पे जूली बोलती कि आखिरकार आप जो इतने वीक क्यों बन रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीन प्रेजेंट का आता है। यहाँ पे जो ग्रामीण होता है ये बोलता है कि आप जल्दी क्यों नहीं आए मास्टर, और यहाँ पे ये कहते हुए ये रो रहा होता है। तो यहाँ पे लॉयड इसके सर पे जो होता है सला रहा होता है और इसको शांत जो है कर रहा होता है। जिसके बाद लॉयड यहाँ पे सारी बातें ग्रामीण को बता देता है। तो यहाँ पे ग्रामीण बोलता है कि अच्छा आपको उस डंजन के अंदर से सिर्फ एक चक्कू मिला। तो यहाँ पे ये बोलता है कि हाँ लेकिन ये जो है बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज है। यहीं पे लॉयड जो होता है उस चक्कू को पानी में जो है उबाल रहा होता है और जिसके बाद उसका जो यहाँ पे जंग होता है उसको जो है यहाँ पे हटा रहा होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लॉयड होता है वो सारे जंग को इकट्ठा कर लेता है और ये बोलता है कि जंग बहुत ही काम का है। यहाँ पे तुम किसी तलवार को लेके अगर उसके ऊपर लिख दोगे कि यहाँ पे वो तलवार स्ट्रॉन्ग है तो वो तलवार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और यहाँ पे उस तलवार को हराना जो है बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारे जो काम है वो जो है करने पड़ेंगे। जिसके बाद
बाद ये लोग और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं और यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे लॉयड जो होता है केमिकल को शेक कर रहा होता है और जिसके बाद ये जो होता है केमिकल को बाउल में जो है डाल देता है और यहाँ पे कहता है कि मुझे एक जो मैजिक है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा और यहाँ पे ये जो होता है मैजिक का इस्तेमाल जो है करने के लिए तैयार होता है और यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल ये कर देता है। इस्तेमाल करते ही इसको पता चल जाता है कि इसको क्या क्या चाहिए होता है। यहाँ पे इसको ऑयल चाहिए होता है और साथ में यहाँ पे हथियार और सिल्वर चाहिए होता है और डेंजर मोस्टर का जो कोर का पार्ट है वो जो है चाहिए होता है। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है कि उसकी चिंता मत लो, यहाँ पे मैं पहले ही जो डेंजर मोस्टर का कोर का पार्ट है वो लेके आया हूँ, यानी कि ये गेट को लेके आ चुका होता है। अब इनको बस ऑयल, सिल्वर और यहाँ पे वेपन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ये सिल्वर मांगने के लिए अपने डैड के पास जाता है और यहाँ पे इसके डैड जो सिल्वर होते हैं वो जो होते हैं दे देते हैं और यहाँ पे ये जो होता है सिल्वर लेके यहाँ पे जो है चला जाता है और हम देखते हैं कि लॉयड यहाँ पे पूरे सिल्वर को जो होता है मिला देता है आग के अंदर। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये यहाँ पे जो होता है जूली से फाइटिंग जो है कर रहा होता है और यहाँ पे ये जो होता है मैजिक का इस्तेमाल करता है जीतने के लिए, लेकिन यहाँ पे जूली जो होती है इसके मैजिक से बच जाती है और ये जो होती है सीधा लॉयड को जो है यहाँ पे हरा देती है। लेकिन यहाँ पे लॉयड को जो है जो ऑयल होता है वो मिल जाता है। लॉयड बोलते हैं पक्का मैं इसको ले लूँ ना, तो यहाँ पे ये बोलती कि हाँ आप इसे ले लीजिए। तो जिसके बाद लॉयड बोलता है लेकिन मैं तो कहा था कि अगर मैं तुम्हें हराऊंगा तब मैं इसे लूंगा। तो यहाँ पे ये बोलती है कोई बात नहीं, असल में मुझे कल आपकी बहुत चिंता हो रही थी, कल आप बहुत ज्यादा कमजोर लग रहे थे, आप जो है मेरे हमले को जो है यहाँ पे झेल भी नहीं पा रहे थे और आप जो है सिर्फ भाग रहे थे। मुझे यहाँ पे चिंता हो गई थी कि आखिरकार आपको जो है क्या हुआ है, लेकिन आपने आज जो है काफी अच्छे से प्रैक्टिस करी, इसलिए मुझे आज जो है काफी अच्छा लग रहा है। जिसके बाद यहाँ पे लॉयड जो होता है ऑयल को भी डाल देता है आग के अंदर और ये जो होता है वेपन के लिए यहाँ पे अपने भाई के पास आ जाता है और यहाँ पे ये एल्बर्ट को बोलता है कि मुझे यहाँ पे बहुत सारे जो वेपन है वो चाहिए। तो यहाँ पे इसका भाई बोलता है ठीक है तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि पहली बार मेरा भाई जो है मुझसे कुछ मांग रहा है। यहाँ पे लॉयड बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आपके जो सैनिक है वो भी जो है मेरा सहयोग करे। तो यहाँ पे एल्बर्ट बोलता है हाँ क्यों नहीं, यहाँ पे ये लोग तुम्हारा जो है सहयोग करेंगे और ये सैनिकों से बोलते हैं कि तुम लोग जल्दी से अपने जो वेपन है वो जो है यहाँ पे नीचे जो है रख दो। यहाँ जो सैनिक होते हैं वो बेचारे रोने लग जाते हैं और वो जो होते हैं अपने वेपन को यहाँ पे जो है रख देते हैं। जिसके बाद यहाँ पे लॉयड जो होता है वेपन को निकाल लेता है और हम देखते हैं कि ये लोग जो होते हैं यहाँ पे आ चुके होते हैं और यहाँ पे ये लोग अब तैयार होते हैं। यहाँ पे जो लॉयड होता है वो यहाँ पे इसके ऊपर लिखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो वेपन होता है वो जो होता है पावर को झेल नहीं पा रहा होता और यहाँ पे जो वेपन होते हैं वो जो होते हैं टूट जा रहे होते हैं। लॉयड बोलता है कि लगता है कि ये लोग यहाँ पे जो स्पेल की पावर है उसको झेल नहीं पा रहे। तो यहाँ पे ग्रामीण बोलता है कि जल्दी कीजिए मास्टर, आप जो है कर सकते हैं और ये जो होता है इसको चेयर जो है कर रहा होता है। अब लॉयड भी यहाँ पे फिर से ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पे फिर से जो इसका वेपन होता है वो टूट जाता है। लेकिन यहाँ पे ग्रामीण बोलता है कि आप कर सकते हैं और यहाँ पे ये लोग लगातार जो है बहुत बार यहाँ पे जो है ट्राई करते हैं और फाइनली एक बार जो है कर दिखाते हैं और इसी तरह से ये बहुत सारे जो वेपन होते हैं उनके ऊपर जो है लिखने में कामयाब जो है हो जाते हैं और ये लोग यहाँ पे पूरे 50 जो वेपन होते हैं उनको जो है इकट्ठा कर लेते हैं। जिसके बाद यहाँ पे लॉयड जो होता है अपने भाई के पास आ जाता है और ये बोलता है कि आपकी 70 तलवार बर्बाद हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है वो जो होता है लॉयड की तलवार को देख रहा होता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है। ये बोलता है कि मेरा भाई होशियार था, लेकिन इतना होशियार मैंने सोचा भी नहीं था। यहाँ पे जो सोल्जर होते हैं वो तलवार को ले लेते हैं और वो यहाँ पे अपनी मयान में इसको जो है डाल रहे होते हैं, लेकिन एकदम से जो मयान होती है वो टूट जाती है। लॉयड यहाँ पे बोलता है कि इन तलवारों के लिए फैसल जो मयान है वो जो है बनानी पड़ेगी। यहाँ पे लॉयड और एल्बर्ट ये लोग जो है जंगल के अंदर जा रहे होते हैं मोस्टर हंटिंग करने के लिए और यहाँ पे जो लॉयड होता है वो बहुत ज्यादा ही खुश होता है। यहाँ पे सिल्वी बोलती है लगता है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है कि हाँ क्योंकि मैं यहाँ पे कैसल से बहुत ज्यादा ही कम बाहर जाता हूँ। यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है वो जो होता है पीछे बैठा होता है और ये बोलता है कि वैसे मैं जो इस तलवार को यहाँ पे जो है काम करते हुए देखना चाहता हूँ। तभी इनको एकदम से एक आवाज सी आती है। यहाँ पे सिल्वी जो होती है अपनी तलवार को निकाल लेती है। तभी हम देखते कि बहुत सारे मॉन्स्टर यहाँ पे जो है इनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पे जो सिल्वी होती है वो जो होती है इनके ऊपर हमला कर देती है और इनको जो है मारना शुरू कर देती है। अब ये सभी आपस में जो है यहाँ पे फाइटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे लॉयड चुपचाप से खड़ा होके सब कुछ जो है देख रहा होता है। तभी यहाँ पे एल्बर्ट जो होता है आ जाता है इसके पीछे और ये बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है कि हाँ मैं जो हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। तभी ये लोग देखते कि सिल्वी ने यहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्स्टर है उनको जो है मार गिराया है। तभी एकदम से एक मॉन्स्टर यहाँ पे जो इनके ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी यहाँ पे जो ताऊ होती है वो आती है और उस मॉन्स्टर को लात मार के दूर जो है गिरा देती है। मॉन्स्टर को मारने के बाद यहाँ पे जो ताऊ होती है वो लॉयड को देख के बहुत ज्यादा शौक में आ जाती है और ये जो होती है लॉयड के पास यहाँ पे जो है बैठ के उसको जो है देख रही होती है। तभी एक मॉन्स्टर इसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे सिल्वी जो होती है इस मॉन्स्टर का गला काट देती है और यहाँ पे जो सिल्वी होती है वो जो होती है लॉयड को बचा लेती है। लेकिन यहाँ पे ये जो होती है ताऊ को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, क्योंकि ताऊ यहाँ पे जो है लॉयड
लॉयड के बहुत ज्यादा पास जा रही होती है। अब इन दोनों की लड़ाई इसी तरह जो है यहाँ पे जारी रहती है। तभी यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है ये बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे जो है शांत हो जाओ। फिर हम देखते कि यहाँ पे रात हो जाती है। यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है वो जो होता है ताओ को थैंक यू बोलता है उसकी जो है जान बचाने के लिए, और ये बोलता है कि मेरा नाम यहाँ पे जो है एल्बर्ट है और मैं सेकंड प्रिंस हूँ। अब ताओ को जैसे पता लगता है कि यहाँ पे एल्बर्ट जो है एक प्रिंस है, ये बोलती है कि मुझे माफ करना, मैंने आपसे इतने जो है रूटली बात करी। तो यहाँ पे एल्बर्ट बोलता है कोई बात नहीं। तभी जो ताओ होती है वो जो होती है यहाँ पे लॉयड को ढूंढना शुरू कर देती है। ये जो होती है इधर उधर देख रही होती है। तभी यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है पूछता है कि तुम किसे देख रही हो। तो ये बोलती है कि मैं उस बच्चे को देख रही हूँ। तभी हम यहाँ पे लॉयड को देखते हैं जो यहाँ पे टेंट की तरफ जा रहा होता है। ये जैसे टेंट में जाता है ये देखता है कि सिल्वी यहाँ पे जो है ड्रेस चेंज कर रही है, और लॉयड जो होता है यहाँ पे सिल्वी से जो है टकरा जाता है। अब यहाँ पे जो सिल्वी होती है वो बहुत ज्यादा ही घबरा जाती है। यहाँ पे लॉयड बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे टेंट में क्या कर रही हो। तो यहाँ पे सिल्वी बोलती कि मैं आपकी जो केयर टेकर हूँ और मैं आपके साथ आपके जो है टेंट में रहने वाली हूँ। हम लोग आज रात को यहाँ पे जो है साथ में सोएंगे। अब यहाँ पे जो लॉयड होता है वो बहुत ज्यादा ही यहाँ पे जो है परेशान होता है, और ये बोलता है कि तुम यहाँ पे मेरी चिंता मत लो, बाहर जो है यहाँ पे बहुत सारे गार्ड है इसलिए मैं यहाँ पे सेफ हूँ। लेकिन यहाँ पे जो सिल्वी होती है वो जो होती है बिल्कुल भी नहीं मान रही होती है। ये बोलती कि मैं यहीं पे जो है सोने वाली हूँ। तभी हम देखते कि जो ताओ होती है वो भी जो है यहाँ पे आ जाती है, और यहाँ पे जो सिल्वी होती है वो जो होती है लॉयड के ऊपर बैठ के उसे जो है दबा रही होती है। अब ये देख के यहाँ पे ताओ जो होती है पूरी तरह शौक में आती है। तब यहाँ पे सिल्वी इसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन यहाँ पे जो ताओ होती है वो उसे पकड़ लेती है। यहीं पे हम देखते कि सिल्वी और ताओ की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे सही बंदे जो है चेयर कर रहे होते हैं इन दोनों को, और जो लॉयड होता है वो जो होता है चुपचाप से यहाँ पे जो है साइड में हट जाता है और पहुंच जाता है यहाँ पे जो है एल्बर्ट के पास। अब ये दोनों यहाँ पे बातें करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पे जो सिल्वी है वो जो है ताओ के साथ यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा फाइटिंग कर रही है, और बहुत सारे बंदे वहाँ पे जो है इकट्ठे हो चुके हैं। यहीं पे एल्बर्ट बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे जो है इनसे बच के रहना चाहिए क्योंकि रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ यहाँ पे जो है सो सकते हो। तभी हम देखते कि एकदम से यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, और ये जो होता है कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहीं पे हम देखते कि सिल्वी जो होती है लॉयड को पीछे जो बैठा देती है और ये बोलती कि मैं आपकी जो रक्षा करूंगी, और सिल्वी यहाँ पे खड़ी होती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो सैनिकों को मार रहा होता है, और ये जो सभी सैनिक को यहाँ पे जो है मार चुका होता है। तभी जो ताओ होती है वो जो होती है बीच में आ जाती है और मॉन्स्टर से फाइटिंग करना शुरू कर देती है। यहाँ पे मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। यहीं पे हम देखते कि एल्बर्ट भी यहाँ पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे जो इसके ऊपर हमला कर रहा होता है। यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है वो पहले फायरबॉल का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे मॉन्स्टर को जो है मार देता है, जिसके मॉन्स्टर नीचे जो है गिर जाता है। यहीं पे सभी बंदे यहाँ पे एल्बर्ट को जो है चेयर कर रहे होते हैं। तभी एल्बर्ट बोलता है कि अगर यहाँ पे लॉयड की तलवार नहीं होती तो मैं उसे नहीं मार पाता। लेकिन तभी हम देखते कि जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है एकदम से उठ के खड़ा हो जाता है और यहाँ पे उसकी चोटें भी जो है हील हो जाती है और उसके अंदर से एक और नया मॉन्स्टर यहाँ पे जो है बाहर आ जाता है और यहाँ पे ये बोल रहा होता है कि मैं तुम सभी को यहाँ पे मार डालूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग दोबारा से फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं और जो मॉन्स्टर पहले मर चुके होते हैं वो दोबारा से जिंदा हो चुके होते हैं। अब यहाँ पे एक मॉन्स्टर एल्बर्ट के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो ताव होती है वो आती है और यहाँ पे एल्बर्ट को जो है बचा लेती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे लॉयड जो होता है पूछ रहा होता है कि आखिरकार इस मॉन्स्टर ने बाकी मॉन्स्टर को जिंदा कैसे कर दिया। तो यहाँ पे ग्रेविन बोलता है कि इस मॉन्स्टर ने यहाँ पे माना कंट्रोल का जो मैजिक है उसे जो किया है। तो लॉयड बोलता है कि मुझे भी माना कंट्रोल सीखना है। तो यहाँ पे ग्रेविन बोलता है ठीक है मैं आपको सिखा दूंगा। अब ये जो होता है इसको मैजिक जो है सिखा रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ताओ यहाँ पे मॉन्स्टर से फाइटिंग कर रही होती है। तभी यहाँ पे मॉन्स्टर जो होता है सिल्वी को देखता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम पीछे क्यों खड़ी हो, तुम उस बच्चे की रक्षा क्यों कर रही हो, बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर है, समझे ना। सिल्वी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये बोलती कि आप यहीं पे रहिएगा मास्टर। और जिसके बाद ये जो होती है मॉन्स्टर को मारने के लिए जा रही होती है और एक नाइट से ये तलवार मांगती है। अब सिल्वी यहाँ पे डायरेक्ट जो होती है हमला कर देती है मॉन्स्टर के ऊपर। यहाँ पे मॉन्स्टर इसके ऊपर हंस रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि सिल्वी सीधा जो है मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है उसे जो है यहाँ पे खत्म कर देती है। ये मॉन्स्टर के बहुत सारे टुकड़े यहाँ पे जो है कर देती है सिल्वी। तभी यहाँ पे एल्बर्ट देखते कि सारे मॉन्स्टर यहाँ पे बहुत ज्यादा स्लो हो गए। तो ये समझ जाते कि अगर हम इनके बॉस को मारेंगे तो ये भी जो है यहाँ पे स्लो हो जाएंगे। यहीं पे जो ग्रेविन होता है वो जो होता है लॉयड को माना कंट्रोल करने का जो मैजिक होता है वो सिखा रहा होता है। यहाँ पे जो लॉयड है वो भी जो है यहाँ पे मैजिक जो है सीख रहा होता है। यहीं पे हम सिल्वी को देखते हैं जिसकी तलवार टूट चुकी होती है और ये जो होती है एक नई तलवार को यहाँ पे जो है बोरो करती है एक जो है सैनिक से और ये तलवार को
को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। ये बोलती है कि इस तलवार को मेरे जो है मास्टर ने बनाया है। और यहीं पे हम उस मास्टर को देखते हैं जो मरने के बाद दोबारा जिंदा हो चुका होता है और ये बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे जो है टीम बनाना चाहोगी। लेकिन यहाँ पे सिल्वी कुछ नहीं बोलती। तभी हम देखते हैं कि मास्टर यहाँ पे सिल्वी को जो है खाने वाला होता है। मास्टर यहाँ पे सिल्वी को जैसे खाता है, सिल्वी जो होती है उसके मुंह में जो है आ जाती है। लेकिन यहाँ पे सिल्वी जो होती है तलवार को सीधा जो है उसके मुंह में घुसाती है और उसके सर से यहाँ पे जो है बाहर आ जाती है। अब यहाँ पे जो मास्टर होता है वो जो होता है बहुत तेजी से यहाँ पे चीख रहा होता है। यहीं पे हम सिल्वी को देखते हैं जो यहाँ पे लगातार मास्टर के ऊपर ही हमला जो है कर रही होती है और ये जो होती है यहाँ पे मास्टर को जो मार देती है और उसकी मेन मुंडी को मारने के लिए जा रही होती है और ये जो होती है उसे भी यहाँ पे जो है काट देती है। और हम देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पे मास्टर कटता है उसके अंदर से एक और मास्टर जो है बाहर आ जाता है। कहानी एक बंदे के बारे में है जिसको मार दिया जाता है, जिसके बाद उसका दोबारा जन्म होता है एक जो होता है गॉब्लिन के रूप में। और शुरू में तो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, ये बोलता है कि मेरे पास कोई पावर भी नहीं है। जिसके बाद ये बड़ा हो जाता है और ये अपनी बॉडी को समझने लग जाता है और फिर यहाँ पे ये शिकार करता है और आखिर में चल के ये जो होता है इवोल्व हो जाता है और यहाँ पे जो होता है गॉब्लिन का लीडर बन जाता है। और साथ ही ये तय करता है कि यहाँ पे मैं गॉब्लिन को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। अभी कैसे देगा ये तो हमें आगे पता चलेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे एक बंदे को मार रहा होता है। वो बंदा बोलता है कि मैं मर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा नाम कोई मैटर नहीं करता, लेकिन एक बात कंफर्म है कि मैं मरूंगा। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और यहाँ पे एक गॉब्लिन कहता है कि फाइनली तुमने अपनी आंखें खोल ली हैं अब। फिर यहाँ पे जो बच्चा होता है ये बोलता है क्या मैं जिंदा हूँ और ये हरे बंदे कौन से हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम्हारा नाम आज से जो है गॉब्लिन होने वाला है। और जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे जो है इसको खाने के लिए देता है। फिर यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि जब मेरी आंखें खुली तो मैं देखा कि चारों तरफ यहाँ पे जो हरे बच्चे हैं वो लेटे हुए हैं और मैं भी जो हूँ उनमें से एक हूँ। लेकिन दिक्कत की बात एक ही है कि यहाँ पे इन मोस्टर के पास जो पावर होती है वो नहीं होती। आखिरकार मैं क्या करूंगा अब। जिसके बाद ये उठने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ये उठ नहीं पा रहा होता। यहाँ पे गॉब्लिन समझ जाता है कि मेरा दोबारा जन्म हुआ है यहाँ पे, वो भी जो है एक गॉब्लिन के रूप में। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये बोलता है कि मैं एकदम से उठा और मेरी बॉडी यहाँ पे जो है बड़ी हो गई। लगता है कि गॉब्लिन्स बहुत जल्दी यहाँ पे जो है बड़े हो जाते हैं। अब गॉब्लिन यहाँ पे थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करता है और ये बोलता है कि अब ठीक है मैं जो हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। जिसके बाद ये अपनी बॉडी को यहाँ पे समझ रहा होता है। तभी यहाँ पे वही ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम सबको आखिरी बार खाना दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें अपना खाना खुद ही जो है यहाँ पे लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो गॉब्लिन होता है वो जो होता है गुफा से बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि ये दुनिया मेरी दुनिया से बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ पे ऐसे पौधे भी हैं जिनको मैंने आज तक जो है नहीं देखा है और बहुत सारे ऐसे एनिमल है जिनको मैंने कभी नहीं देखा है। तभी यहाँ पे एक गॉब्लिन इसके पीछे खड़ा होता है और वो गॉब्लिन इसके पास आ जाता है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि मेरा नाम कुबोल है और यहाँ पे दूसरा गॉब्लिन बोलता है कि मेरा नाम ने है। अब ये दोनों यहाँ पे जो है दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद गॉब्लिन और ने यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं शिकार करने के लिए। यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि हम दोनों के बाहर निकलने का एक ही कारण है कि हमें शिकार करना है। और जैसे ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ये खरगोश को देख लेते हैं और ये खरगोश को मारने के लिए यहाँ पे जो है इसके पीछे भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो गॉब्लिन होता है वो इसके सर पे डंडा मार देता है और जिसके बाद खरगोश यहाँ पे जो है मर जाता है। यहीं पे ने जो होता है इसको खाने के लिए जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो गॉब्लिन होता है वो इसको रोक लेता है और इसको मारना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हम दोनों ने मिल के मारा है और हम दोनों को शेयर करके खाना चाहिए था इसको। और बहुत देर मारने के बाद यहाँ पे ने बेहोश हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि पहले मुझे जो उसका सींग है उसे जो है तोड़ना पड़ेगा ताकि मैं उसे वेपन के रूप में इस्तेमाल कर पाऊँ। और ये जो होता है वैसा ही करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों मिलके जो होता है यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने रोने लग जाता है। तो यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो इस तरह से। नेक्स्ट सीन में जो गॉब्लिन होता है वो जो होता है यहाँ पे खरगोश को मार देता है, वो भी सींग की हेल्प से। और ये ने को बोलता है कि मैंने कहा था ना कि ये सींग बहुत ज्यादा काम का चीज है। जिसके बाद ये दोनों मिलके यहाँ पे जो खरगोश होता है उसको जो है खा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे गॉब्लिन को बहुत सारी जो नई स्किल होती है वो जो होती है मिल रही होती है। और यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो स्किल मुझे मिल रही है ये जो है मेरी पुरानी जिंदगी से मुझे मिली है, इसलिए इसको मैं रेयर स्किल नहीं मानूंगा। जिसके बाद ये यहाँ पे जो होता है फिर से खरगोश का जो है पीछा कर रहा होता है और फिर से खरगोश को मार देता है और जो ने होता है वो भी इसके पास आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक गॉब्लिन लड़की आ जाती है और ये बोलते कि तुम दोनों ने यहाँ पे जो है खरगोश को मारा था है ना, और गॉब्लिन तुमने तो यहाँ पे जो खरगोश का होन है उसे जो है हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। सही में तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो और साथ में तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट भी हो। फिर
जो लड़की होती है ये बोलती कि वैसे मेरा नाम टीना है, जिसके बाद कोबाल बोलता है ठीक है टीना, कल जो है तुम मेरे साथ यहाँ पे जो हंटिंग पे चल सकती हो। अब टीना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि यहाँ पे बारिश हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे कोबाल बोलता है कि मैं हंटिंग पे नहीं गया, मैंने जो है यहाँ पे जो ट्रेजर रूम है उसमें जो है जाने का डिसाइड किया, ताकि मैं यहाँ पे जाके बहुत सारे जो मटेरियल है उनको ढूंढ पाऊँ और एक नया वेपन उनको जो है बना पाऊँ। कोबाल यहाँ पे आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे मटेरियल को ढूंढने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में इसको मटेरियल मिल जाता है और ये जो होता है उसको पीट रहा होता है और ये बोलता है कि ये मटेरियल मुझे जो है ट्रेजर रूम में मिला था। सभी बंदे कोबाल को जो होते हैं घूर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है लगता है कि तुम आज कुछ ज्यादा ही जोश में लग रहे हो। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि ये वही बंदा है जिसने मुझे यहाँ पे सबसे पहले पिक किया था और इसी ने मुझे नाम भी दिया था। यहाँ पे ओल्ड मैन बोलता है कि अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो तुम अपने लेवल को बढ़ा लोगे और इस हथियार के साथ तुम्हारा लेवल जल्दी ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कोबाल बोलता है लेवल, जिसके बाद ओल्ड मैन बोलते कि तुम्हें अपने दिमाग पे जोर डालना होगा तभी तुम्हें तुम्हारा लेवल दिखेगा। तो ये ऐसा ही करता है और इसको लेवल दिखता है 86। ओल्ड मैन बोलता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लेवल जो होता है 100 लेवल होता है, लेकिन आज तक कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। अगर तुम पहुंच पाते हो तो तुम सही में बहुत ज्यादा रेयर बंदे होगे। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि तुम वहाँ पे जो है पहुंच पाओ। और ये बोलने के बाद ये जो होते हैं जा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि जो गोबलिंग्स की उम्र होती है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। इस बंदे की उम्र 20 साल है, लेकिन लगता नहीं है कि ये 20 साल का होगा। नेक्स्ट सीन में ये लोग सांप का शिकार कर रहे होते हैं। ये जो होते हैं उन्हें पत्थर मारते हैं और जिसके बाद कोबाल यहाँ पे अपना जो सींग होता है उससे जो है हमला करता है और यहाँ पे इसको मार देता है। नेबी जो होता है यहाँ पे सांपों को मार रहा होता है। जिसके बाद ये तीनों बैठ के जो खाना होते हैं वो खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने बोलते हैं खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। तभी यहाँ पे जो कोबाल होता है उसको नई स्किल मिलती है, वो भी जो है इवल आई की स्किल। यहाँ पे कोबाल बोलता है लगता है कि मेरा जो लेवल है वो जो है लगातार बढ़ रहा है यहाँ पे। तभी यहाँ पे ने कहता है कि तुम्हारे साइड में जो मीट है वो मैं खा सकता हूँ। तो कोबाल बोलता है कि नहीं, ये जो है जहरीला है, तुम इसे मत खाओ। अब इसी तरह पूरे 11 दिन बीत जाते हैं और ये लोग एक गुफा के अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही गुफा के अंदर जाते हैं यहाँ पे जो बहुत सारे जो चमगादड़ होते हैं वो जो होते हैं इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कोबाल होता है और जो ने होते हैं वो दोनों रुक जाते हैं और यहाँ पे कोबाल इवल आई का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद ये सारे जो है रुक जाते हैं यहाँ पे और ये लोग इनके ऊपर हमला जो है कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग फिर से इसको यहाँ पे जो है मार के खा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल को इनकी जो पावर होती है वो भी जो होती है मिल जाती है। यहीं पे 3 बंदे इनको जो है यहाँ पे घूर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी बंदे सो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वही 3 बंदे उठ जाते हैं और यहाँ पे 3 बंदे और आ जाते हैं और ये जो होते हैं यहाँ पे कोबाल को घेर लेते हैं। कोबाल बोलते हैं कि मैं बचता नहीं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो है व्यापार की सच्ची स्किल थी, जिसकी वजह से मुझे पता लग गया था कि ये लोग हमला करने वाले हैं। और जिसके बाद कोबाल एकदम से उठता है और इनके ऊपर हमला कर देता है और इन सभी को यहाँ पे जो है मार के गिरा देता है। फिर नेक्स्ट सीन के अंदर ये लोग यहाँ पे जो होते हैं एक पिग का जो शिकार होते हैं वो जो होते हैं कर रहे होते हैं और जिसके बाद ये लोग जो होते हैं इस पिग को यहाँ पे जो होते हैं बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। और फाइनल अटैक के लिए यहाँ पे जो कोबाल होता है वो आता है और इस पिग को मार देता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे पिग को भी जो है खा रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल को पिग की पावर भी मिल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में कोबाल इन सभी के लिए खाना लेके आता है और ये बोलता है कि तुम सभी इस खाने को खा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोबाल बोल रहा होता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे जो कमजोर बंदे हैं उनकी जय रक्षा करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस दुनिया में आके मेरे अंदर काफी चेंज आया है और मैं यहाँ पे जो कमजोर हैं उनकी जय रक्षा कर सकता हूँ, क्योंकि ये वर्ल्ड मेरे वर्ल्ड से बहुत ज्यादा अलग है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे कोबाल सो रहा होता है। तभी इसके अंदर से आवाज आती है क्या आपको यहाँ पे इवॉल्व होना है? तो कोबाल जो है हाँ बोल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में जैसे ही कोबाल उठता है वो देखता है कि उसके हाथ यहाँ पे जो है काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और वो जो होता है अपने फेस को देखता है जो अब काफी ज्यादा बदल चुका होता है। यहीं पे जो ने की बॉडी होती है वो भी जो होती है बदल चुकी होती है। यहीं पे टीना इन दोनों को देख के हैरान हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे ओल्ड मैन आते हैं और ये बोलते कि तुम दोनों का लेवल 1 महीने में बदल गया, आज से पहले ये जो है कभी भी नहीं हुआ था, तुम दोनों सही में बहुत ज्यादा कमाल के हो। फिर यहाँ पे जो ने होता है वो यहाँ पे कोबाल को बोलता है क्यों ना हम दोनों बाहर चले और अपनी पावर को चेक करें। फिर इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे फाइटिंग कर रहे होते हैं ताकि अपनी पावर को चेक कर पाए। यहीं पे पहला हमला रे करता है, लेकिन यहाँ पे कोबाल इसके हमले को रोक देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो जो होता है ने के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो ने होता है वो इसके हमलों को नहीं रोक पाता और वो जो है नीचे गिर जाता है। और कोबाल बोलता है तुम ठीक तो हो ना? तो यहाँ पे ने बोलता है कि हाँ मैं जो हूँ ठीक हूँ। जिसके कोबाल बोलता है कि तुमने सही कहा था कि हमारे पास एक जो है नई स्किल आ चुकी है और ये बॉडी भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई अब तो। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं खरगोश का शिकार कर रहे होते हैं। खरगोश जो है यहाँ पे बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे भेड़िए उनका जो है पीछा करना नहीं छोड़ते। इसके बाद जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे खरगोश को पकड़ लेते हैं और उनको जो है मार देते हैं। तभी
तभी हम देखते कोबाल और उसके दोस्त यहाँ पे जो है इनको देख रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल जो है इशारा देता है टीना को धनुष चलाने के लिए। फिर जो टीना है वैसा ही करती है और ये जो होती है यहाँ पे इसको जो है मार देती है भेड़िए को, जिसके बाकी भेड़िए बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये सभी फाइटिंग करने के लिए अब जो है तैयार हो जाते हैं। फिर ये लोग जो होते हैं यहाँ पे इनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहीं पे जो ने होता है वो भी जो होता है यहाँ पे भेड़ियों को मार रहा होता है और यहाँ पे जो कोबाल होता है वो भी जो है भेड़ियों को मार रहा होता है। ये दोनों मिलके यहाँ पे सारे भेड़ियों को जो है मारना शुरू कर देते हैं। यहीं पे कोबाल बोलता है कि ये जो नया हथियार है ये सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये जो होता है अपने चक्कू की हेल्प से यहाँ पे सभी भेड़ियों को मार देता है। जब यहाँ पे सभी भेड़िए मर जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो यहाँ पे सभी भेड़ियों को ले आता है गुफा के अंदर और ये बोलता है कि ये सब तुम्हारे लिए है। यहाँ पे जो सभी भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे कोबाल के नीचे सर झुकाते हैं और ये बोलते हैं कि प्लीज आप हम भी यहाँ पे शिकार करना सिखा दीजिए। तो कोबाल बोलता है ठीक है, मैं जो तुम्हें शिकार करना सिखा दूंगा और जो बंदे कमजोर हैं उनको मैं जो है हथियार बनाना सिखा दूंगा, जिसके बाद वो लोग हथियार से जो है यहाँ पे जो शिकार है वो जो है कर सकते हैं। अब तुम सभी बंदे यहाँ पे जो सर है वो जो है उठा लो, क्योंकि तुम और हम यहाँ पे जो है दोस्त हैं, तो हमें जो है एक दूसरे के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। जिसके बाद सभी बंदे यहाँ पे कोबाल को चेयर करने लग जाते हैं और इसी तरह कोबाल यहाँ पे जो है इन बंदों का लीडर बन जाता है। अब दोस्तों यहीं पे वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।